कि अब तो ओवैसी साहब भी बिहार से खड़े हो रहे 11 सीटों पे, तो क्या उनको वोट दीजिएगा? ओवैसी साहब को हम लोग वोट नहीं देंगे, लालू को देंगे। हम तो आरजेडी को देंगे। आरजेडी को हाँ दीजिएगा? बिल्कुल। ओवैसी को नहीं कोई कास्ट और जाति नहीं होता क्या है। मतलब ओवैसी को नहीं देने का क्या कारण है? क्या करना, वोट बर्बाद हो जाएगा उसका, जीत थोड़ी होगा यहाँ बिहार में। क्या है वो ऐसी कोई देश की जनता नकार चुकी है। ओवैसी साहब को हम लोग वोट नहीं देंगे, लालू को देंगे। तो ओवैसी साहब तकरीर के लिए ठीक है, तहरीर के लिए ठीक नहीं है। ओवैसी साहब का वही काम है जो आरएसएस का काम है। इन लोगों का काम है फूट डालो और शासन करो। ना ओवैसी को यहाँ पूछने वाला है और ना आरएसएस को यहाँ कोई पूछने वाला है। नमस्कार, मैं फरीद अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार जो है लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पे खड़ी हो रही है। इसका मतलब है कि अब 11 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आरजेडी का वोटों में नुकसान होगा? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव MY फैक्टर पे काम करते हैं। तो MY फैक्टर का मतलब है यादव और मुस्लिम। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्या अब जो है ओवैसी के मैदान पे खड़े होने से क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा, क्या आरजेडी को नुकसान होगा? चलिए इसी मुद्दे पे हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अब तो ओवैसी साहब भी बिहार से खड़े हो रहे 11 सीटों पे, तो क्या उनको वोट दीजिएगा? ओवैसी साहब को हम लोग वोट नहीं देंगे, लालू को देंगे। लालू जी को दीजिएगा? दाढ़ी रखे हुए फिर भी लालू जी बोल रहे हैं। तब क्या करें? ओवैसी को नहीं दीजिएगा? नहीं। क्या कहिएगा भाई साहब, ओवैसी 11 सीटों से लड़ रही है, क्या कहिएगा? आरजेडी को कोई खतरा होगा कि नहीं? देखिए मैम, जहाँ तक आपने बोला 11 सीट की बात, तो ओवैसी साहब तकरीर के लिए ठीक है, तहरीर के लिए ठीक नहीं है, समझे? तकरीर के लिए ओवैसी साहब परफेक्ट हैं। तकरीर वकरीर करे, जलसा वलसा में तकरीर वकरीर करे, उसके लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन तहरीर के लिए ओवैसी साहब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ होता है ये कि वो मुस्लिम क्षेत्र को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। सबसे सीमांचल जो है पूरे बिहार में, सबसे ज़्यादा सीमांचल में जिधर से हम बिलोंग करते हैं, सीमांचल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है। तो वो सीमांचल से क्यों लड़ रहे हैं? आपको लड़ना है तो 40 से 40 सीट पे लड़िए। बिहार में 40 सीट है, आप 40 सीट पे लड़ने का काम कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ जो उधर पहले जहां मुसलमान लोग कहीं वहां का तो वोट जीत ले, उसके बाद वो आगे मैदान में उतरेंगे। एक मुसलमान के वोट से कोई भी संसद में नहीं पहुंच सकता है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या क्या कहते हैं मोदी जी का हो या लालू यादव का। सारे धर्म का लोग, सारे जाति का लोग, हर किसी को जिसको सपोर्ट करेगा वही संसद में उसी का प्रतिनिधि करेगा। अब स्पेशल मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए ऐसा पॉलिटिक्स भारत के लिए खतरा हो सकता है। आरजेडी का समीकरण सही लगता है? देखिए, 100 के तरह हम लोग अनभक्त नहीं है, ठीक है, कि हम मुसलमान हैं तो भाई मुसलमान ओवैसी तो ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अनभक्त नहीं है। हाँ, ऐसा तो लग रहा है। ओवैसी को आने से बांटने का से जो नुकसान है ये भी लोगों को पता चल गया है। इसलिए हमको लगता है कि उसको पब्लिक उसको होशियारी से उसको निगलेक्ट करके और जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं वो पार्टी उसको जो है वोट देंगे। हर बार एक टाइप का कुछ नहीं चलता है। लोगों को फ़ायदा नुकसान होने के बाद फिर लोग अपना सुधार करते हैं, अपना सोच को जो सो सही करते हैं। इससे लगता है कि ओवैसी को आने से कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं। क्या कहिएगा, वोट देते हैं कि नहीं? जी अभी तक तो नहीं दिए हैं। अभी तक नहीं दीजिएगा अब? हाँ, इस बार देंगे। ये बताइए, बिहार में ओवैसी साहब भी खड़े हो रहे हैं 11 सीटों से, तो क्या लगता है आरजेडी को कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? नहीं, इससे तो मेरे को नहीं लगता है कि आरजेडी को इससे ओवैसी से कोई फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। मुस्लिम वोट बढ़ सकती है? अरे नहीं तो क्या, आरजेडी वाला सीट जो है वो कंफर्म है। कंफर्म है? हाँ एकदम बिल्कुल। आप किधर जाइएगा? पहला वोट है आपका, किसको दीजिएगा? आरजेडी। आरजेडी। क्या नाम है आपका? रजनीश शर्मा। क्या कहिएगा, बिहार में ओवैसी साहब भी 11 सीटों से खड़े हो रहे हैं? ओवैसी साहब का वही काम है जो आरएसएस का काम है। इन लोगों का काम है फूट डालो और शासन करो। ना ओवैसी को यहाँ पूछने वाला है और ना आरएसएस को यहाँ कोई पूछने वाला है। तो आरजेडी को इफेक्ट होगा कि नहीं? वोट में कमती आएगी कि नहीं? आरजेडी भी वंशानुगत पार्टी है। हम लोग इंडिया के साथ है, लेकिन वंश को हम लोग वंश परंपरा को ना आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, और ना कम्युनिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेकुलर हम लोग हैं, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तिलक चंदन करके देखिए यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, ईद का बधाई देने अग्रिम बधाई दे रहे हैं। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब बिना माने मतलब के घूम रहा है लोग। अच्छा। अपना पहचान बनाने के लिए। ओवैसी को यहाँ कोई नहीं पहचानने को तैयार, कोई नहीं पहचानता है। ओवैसी को जानते हैं भैया जी? ओवैसी को पहचानते हैं, बताइए। ओवैसी इधर थोड़ा सा इधर घूमिए ना। ओवैसी को जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, ओवैसी जो है मुस्लिम पार्टी है, तो वो बिहार में 11 सीटों से लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आरजेडी को नुकसान होगा कि नहीं? आरजेडी मुस्लिम की वोट वहाँ जाएगी? आरजेडी को किस चीज़ का नुकसान है?
वोटों की किसी चीज़ का नुकसान नहीं, कोई चीज़ का नुकसान नहीं। जो पार्टी जिसको जहाँ जाना वो जावे करेगा, जिसको मुद्दा जो उठाना उठावे करेगा। मुद्दा तो यही तो है कि मुद्दा के लिए कुछ भी कर ले। आप किसको दीजिएगा? हमको जब आज देना होगा दे देंगे हम। नहीं बताइए। नहीं बताना, ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है। ये बताने वाला कहाँ से चीज़ होगी कि आपको और हमको किसी को नहीं मालूम। जब हम जाएगा वहाँ तो हमको दे देना। क्या कहिएगा, ओवैसी को जानते हैं? जी क्यों नहीं जानते, जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है ओवैसी के आने से आरजेडी को नुकसान होगा? जरूर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा जी बिल्कुल। आरजेडी भी तो यादव और मुस्लिम का फैक्टर लेके चलती है। जी ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग सोचना है। कुछ लोग ओवैसी के साथ जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी के साथ जाएंगे, तो वोट तो जाहिर सी बात है कि बटेगा वोट। आप किसके साथ जाइएगा? अब तो वो वक्त ही बताएगा, वो बहावी हवा का बहावी बताएगा। ओवैसी के समर्थन में पूरा बिहार है, बिहार तो आरजेडी के समर्थन में है। देखिए जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और वो बिहार में 11 सीट चुनाव लड़ने का ऐलान किए, तो सीमांचल का जो इलाका है कहीं ना कहीं कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। जहाँ देख सकते हैं ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान साहब, वो भी किशनगंज से हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि महागठबंधन का जो वोट है वो कटेगा। ओवैसी साहब को भरपूर महागठबंधन लोगों का समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू दलित समाज के जो भी लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो भी ओवैसी साहब के समर्थन में है। आप क्या हैं? हम मेरा छोड़िए, हम क्या, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाह संदली है। हाँ। क्या लगता है ओवैसी के आने से आरजेडी पे इफेक्ट पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आप किसके तरफ जाएंगे? हम तो ओवैसी सभी, हम तो ओवैसी के पात्र जाएंगे, बहुत जाएंगे। कहिएगा चाचा, चाय कैसा है? ठीक है, अच्छा ये बताइए, ओवैसी के आने से आरजेडी को नुकसान होगा? नहीं भाई, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, नहीं नुकसान होगा। आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा। ओवैसी के साथ बहुत सारे मुस्लिम साथ हैं, कोई सब सपोर्ट में है, सब बढ़ जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? जगह पर है, सब बढ़ जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा उसमें। कहाँ एडजस्ट होगा? अब किसको कहाँ से खड़ा रहेगा आरजेडी, तो वो वहाँ से खड़ा नहीं रहेगा, अलग पार्टी बनाएगी वो। तो मुसलमान बहुत चालाक है, हिसाब से देगा। आप किधर दीजिएगा? हम तो आरजेडी को देंगे। आरजेडी को? हाँ बिल्कुल। ओवैसी को नहीं, कोई कास्ट और जाति नहीं क्या होता। मतलब ओवैसी को नहीं देने का क्या कारण है? क्या करना, वोट बर्बाद हो जाएगा उसका, जीत थोड़ी होगा यहाँ बिहार में। क्या है, नहीं बस आरजेडी। हाँ आरजेडी, और कुछ नहीं है। बिहार मतलब आरजेडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी से आने से कुछ नहीं, जात पात क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो काम करेगा उसी का सब कुछ। ये बताइए, ओवैसी आ रहे हैं, क्या लगता है आरजेडी को नुकसान होगा कि नहीं? कुछ नुकसान नहीं होगा। जो अच्छा, वोट नहीं बटेगा, कोई वोट नहीं बटेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको चुना जाएगा। तो आप किसको चुनिएगा? आरजेडी को। आरजेडी को ही। आप किसको दीजिएगा वोट? आरजेडी को। आरजेडी को ही। मैक्सिमम आरजेडी सुनने मिल रहा है। चलिए कोशिश करते हैं कि कुछ नेगेटिव निकल जाए। क्या कहिएगा, किसको वोट दीजिएगा, आरजेडी को क्या ओवैसी की पार्टी को? आरजेडी। आरजेडी को तो बी टीम है ना, ओवैसी का बी, वही मोदी का बी टीम है। क्या कर, आए दिन तो ओवैसी साहब बोलते रहते हैं बीजेपी के बारे में, फिर आप कैसे बोल रहे बी टीम है? नहीं, उनको बोलने के लिए बोला जाता है। बोला जाता है? जी। लेकिन है वो भाजपा से ही? हाँ, भाजपा से ही मिले, क्योंकि जहाँ जहाँ ये मुस्लिम का जो बेल्ट होता है वहीं खड़ा करता है। और खड़ा करना तो पूरे भारत में और हर जगह खड़ा कीजिए आप। जहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हैं वहाँ भी खड़ा कीजिए। ये स्पेशल सिर्फ मुस्लिम के इसमें आप एरिया में खड़ा करते हैं। इस्लाम को लेकर के बहुत कुछ बोलते हैं वो ओवैसी साहब। ओवैसी साहब बोलते हैं इस्लाम को लेके, वो ठीक बात है, लेकिन जब पॉलिटिकली नहीं आपको सही लगता है? नहीं, पॉलिटिकल सही नहीं। क्या कहिएगा आप, क्या लगता है आरजेडी पे खतरा मंडराएगा ओवैसी के आने पे? नहीं, ओवैसी कोई देश की जनता नकार चुकी है। नकार चुकी है? बिल्कुल। आप कहाँ जाएंगे? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने जी। वाले? अच्छा। 93% लोग अखिलेश यादव को वोट देते हैं। आप डाटा निकाल सर्च कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, मुस्लिम बहनों के लिए काम करते हैं। ओवैसी भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, लेकिन दोनों लोगों को जनता नकार चुकी है। आप देख सकते हैं, ना बीजेपी को मुसलमान वोट करता है, ना ओवैसी को मुसलमान वोट कर रहा है। इतिहास है इसका, डाटा निकाल दे सकती हैं। यहाँ भी बिहार में लोग आरजेडी को वोट करते हैं ज़्यादातर मुसलमान। हैदराबाद में तो काफी अच्छा देखिए वो वहाँ वही के लिए सीमित है, हैदराबाद के लिए सीमित है। हैदराबाद में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, उनको वोट करते हैं। तो आपने देखा लोगों ने क्या कुछ कहा। स्पेशली आज हम जो मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करना चाहें कि उनका क्या कहना है, वो किन की तरफ जाएंगे, क्या आरजेडी की वोट में जो है कमती होगी ओवैसी के खड़े होने पे? तो आपने जवाब तो सुन लिया। अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं फरत अब्सा, पटना।